मित्रों नमस्कार। केएनएस का मोटिवेशनल चैनल से मैं कृष्णानंद शर्मा आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। पहले भारतीय समाज में जॉइंट परिवार होता था। माता पिता की क्या जिम्मेदारी होती, प्रसव काल से पहले क्या करना चाहिए, प्रसव काल के बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब चीजों का ध्यान जो परिवार में बड़े बुजुर्ग होते थे वो सब बताते भी थे, रखते भी थे। लेकिन धीरे धीरे समाज में एक न्यूक्लियर फैमिली आ गई, तो उस तरीके से जो परेशानियां महसूस हो रही हैं वो उनको लेके आज का ये जो वीडियो है ये उसी पर है। तो दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि जब माता पिता बनते हैं तो उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। तो संतान होने पर माता के जीवन में क्या बदलाव आता है, भाई माता पिता का कुछ तो बदलाव आता होगा। बच्चा होता है वो कैसे करता है, क्या करता है, वो हम इस सब वीडियो में जिक्र करेंगे। बच्चों की इच्छा पूर्ति के लिए माँ बाप क्या करें, किस हद तक करें, वो इस माँ की भूमिका सांसारिक चीजों को बताने में क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। माँ ही बच्चे की पहली गुरु होती है, उसको अक्षर ज्ञान भी वही कराती है। इसके बारे में कैसे कैसे क्या करना है वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। पिता का रोल क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और यदि माता पिता दोनों सर्विंग हैं तो ये हो सकता है कि भाई आया रख लें या क्रच में डाल दें। तो आया रखना तो बहुत सारे लोगों के बस की बात नहीं होती है। अगर रखें भी तो उस पर आजकल की जो टेक्निक है कि भाई कैमरा लगा दिया या वो ये और दूसरा कोई अरेंजमेंट कर लिया, वो करें। और क्रच सभी बुरे नहीं होते हालांकि, लेकिन फिर भी मेरा अपना अनुभव ये है कि क्रच का जीवन भी अच्छा नहीं होता। देयरफॉर माता पिता की ही जिम्मेदारी होती है वो, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि जैसे कोई व्यवसायी जो है वो कोई स्टार्टअप शुरू करता है तो उसमें अपना बहुत सारा धन लगाता है, बहुत सारा कर्जा लेके भी लगाता है, बहुत सारा समय भी। तो ये जो बच्चा नया आएगा परिवार में वो भी, यद्यपि हम उसको स्टार्टअप नहीं कहें लेकिन लिटरली वो स्टार्टअप है। हम उसमें क्या क्या चीजें इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और बच्चों को सही बात तो ये है कि संस्कारित करने में, जॉइंट फैमिली है तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर परिवार होने के नाते माता पिता है तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में क्या करें क्या ना करें वो भी बहुत जरूरी है। संस्कार देने में सतर्क रहें। और बच्चों को जो लास्ट मेरी जो सलाह होगी वो ये होगी कि बच्चों का कभी भी एक दूसरे से कंपैरिजन ना करें। तो अगर आपको मेरी ये चीज जानने में इंटरेस्टेड हो आप तो इस वीडियो में आगे बढ़ें, अदरवाइज तो इस वीडियो को आगे जाने में कोई औचित्य नहीं है। और अगर आप आगे बढ़ते हैं और आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो मेरा ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले समय में बच्चों के बारे में ही इसमें बहुत सारी चीजें और भी दी जाएंगी। तो इस चैनल को अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल जाए। इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। और अगर कंटेंट्स पसंद नहीं आते तो इसको आगे समय आपका भी खराब ना हो, इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि आगे तभी जाएं जब आपका कोई इसमें इंटरेस्ट हो। आमतौर से देखा गया है कि भारतीय समाज में नहीं, समाज कोई भी हो, माता पिता का जीवन जब तक कि संतान नहीं पैदा होती तब तक थोड़ा सा मोनोटोनस सा महसूस करता है वो। लेकिन संतान होने पर वो माता पिता बड़ा प्रफुल्लित महसूस करते हैं। और वास्तविकता तो ये है
कि संतान होने पर माता पिता का अपना जीवन कोई नहीं रह जाता। वो संतान उछलती है तो माता पिता भी उछलते हैं, संतान हंसती है तो माता पिता भी हंसते हैं, संतान रोती है तो लिटरली माता पिता को भी जो कष्ट होता है वो रोने के बराबर ही होता है। शायद मेरी बात से सहमत होंगे, ये शाश्वत सत्य भी है। माता पिता भरसक प्रयास करते हैं कि उस बच्चे की सभी इच्छाओं को पूरा करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और कभी कभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बाहर जाकर भी, अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर भी उसकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। मैं ये खिलौना लूंगा, मैं वो खिलौना लूंगा, सब चीजें उसके अनुसार उसको प्रयास करते हैं। बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है तो मां का एक रोल शुरू हो जाता है दूसरा, और वो रोल होता है गुरु का। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे की पहली माता, पहला गुरु उसकी माता होती है, और वास्तव में ये सही भी है। क्यों? बच्चा निर्विकार होता है जब वो आता है इस संसार में। इस संसार की सभी चीजों से माता ही उसको परिचित कराती है। पहला शब्द भी जब बच्चा बोलता है मां, तो मां बच्चे की पहली गुरु, और गुरु जैसे भी संस्कार देता है, प्रयास करता है बहुत अच्छे संस्कार दें। ऐसा नहीं है कि माता अपने बच्चे को खराब संस्कार देती है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी जरूरतें भी और उसका संग भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आता है। बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा से भी पहली शिक्षा शुरू होती है, और वो प्रयास करते हैं माता पिता अपने आप उसको कराएं। मां अगर पढ़ी लिखी स्वयं नहीं है तो कुछ ऐसी व्यवस्था करती है कि वो बच्चा उन प्रारंभिक चीजों को सीखे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको अक्षर ज्ञान होने लगता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बंदर, ये दिस दैट सब आता है उसको। ऐसा नहीं है कि उसका पिता उसके लिए कुछ इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता, लेकिन वास्तविकता ये है कि पिता की जिम्मेदारियां घर चलाने की कुछ इस तरीके की होती हैं कि उसको काम पर भी जाना पड़ता है। नहीं काम पर जाएगा तो उनकी इच्छाओं को कैसे पूरा करेगा। आजकल तो माताएं भी उस फील्ड में एक्टिव हैं, वो भी बेचारी अपने घर को अच्छे तरह से चलाने के लिए काम करती हैं, और उस सूरत से एक दूसरी चीज आ जाती है बीच में, क्रच। मैं समझता हूं वो मजबूरी है तो बात अलग है, वरना थोड़ा सा प्रयास ये होना चाहिए कि उधर से बचें। मेरा अनुभव है कि क्रच में उस तरफ कहना कुछ उचित नहीं है, लेकिन बच्चों को संस्कारित करने का दायित्व माता पिता का ही होता है। एक तरह से देखें तो अन्यथा मत लीजिएगा इसको, जो श्रोतागण है, बच्चा भी एक स्टार्टअप ही होता है। जिस तरह से अपने स्टार्टअप में कोई भी बिजनेसमैन बहुत अच्छे तरीके से उसको लेके चलने का प्रयास करता है, तो ये लिटरली स्टार्टअप है। स्टार्टअप मान के मत चलिए, लेकिन इसको जितना इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे, इन्वेस्टमेंट से मतलब पैसा ही नहीं, समय भी, संस्कार भी, आदतें भी, एम्पैथी भी, उतना ही ये स्टार्टअप अच्छा नाम देगा, अच्छा डेवलप होगा। आशा है आप मेरी बात से
सहमत होंगे। देखने में आया कि कुछ बच्चे जन्मजात ही कुशाग्र होते हैं और कुछ बच्चे जन्मजात बहुत चालाक होते हैं। ये सब संगति का भी प्रभाव पड़ता है और माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों का भी। और छोटे बच्चे अबोध होते हैं, वो जैसे मित्रों में खेलते हैं ऐसा ही वो। एक ऐसा ही उदाहरण मैं आपको दे के समझाऊंगा कि कैसे बुद्धिमान बच्चे जो हैं वो चालाकी की बात करते हैं। एक छोटी सी बच्ची दुकान पर गई और उसको चॉकलेट खाने का बहुत मन था। जाके बोली, अंकल अंकल मैं कैसी लगती हूं? स्वाभाविक है भाई, छोटा बच्चा पूछ रहा है तो दुकानदार कहेगा बेटा बहुत अच्छी लगती, बहुत सुंदर, वाह बेटे। अंकल आपका बेटा भी तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा वो भी सुंदर है, बच्चे होते ही सुंदर है। अंकल आप उसकी शादी नहीं करेंगे क्या? अरे बोले जब बड़ा हो जाएगा तो शादी। बोले अंकल मैं भी सुंदर हूं, वो भी सुंदर है, अब हम दोनों की शादी कर देंगे। दुकानदार ने भी इस नाते के बच्चा है क्या, बोले बेटा दे कर देंगे, क्या दिक्कत है उसमें। बोले अंकल तब तो मैं आपकी बहू हो जाऊंगी। दुकानदार हंसा, हंसने वाली बात भी है, आप भी हंसेंगे। तो ये सब सुन के देख के दुकानदार को अंतर्मन में तो ये हो रहा था, देखो बच्ची कितनी चालाकी से बात। तो बोले अंकल एक बात बताओ, जब मैं आपकी बहू हो जाऊंगी तो आप तो मुझे बहुत सारे सामान मंगवा के देंगे, अच्छे अच्छे से गहने भी देंगे। बोले हाँ। बोले अंकल वो जो चॉकलेट रखी है वो बड़े वाली, जब मैं आपकी बहू हो जाऊंगी तो अभी तो मैं हूं छोटी सी, आप मुझे वो चॉकलेट नहीं देंगे क्या? दुकानदार ने सहर्ष उसको चॉकलेट दी। लेकिन यहां एक एक बात पैदा हो जाती है कि ये चालाकी कहां से आई बच्चों के अंदर। ये सब माता पिता ऐसा कहते हूं ऐसा तो संभव नहीं है, ये संगति का प्रभाव है। बच्चे कुछ ऐसे बच्चों में खेलते भी हैं, बात भी करते हैं, जिससे शार्पनेस होना एक अलग बात है और चालाक होना एक अलग बात है। चालाकी में स्वार्थपरता रहती है ज्यादा, तो बच्चों में एम्पैथी और स्वार्थपरता पर बहुत ध्यान दें। ये स्टार्टअप बहुत अच्छा जा सकता है, बशर्ते कि इस पर एक बहुत अच्छी नजर रखी जाए। एक बात और मेरी कहने की है, अगर एक से ज्यादा बच्चे आपके पास हैं या पड़ोसी का बच्चा, बच्चों में तुलना मत करिए। वो बच्चा ऐसा है तुम ऐसे क्यों, वो तो बहुत होशियार है तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो। इससे बच्चा डिमोरलाइज होता है, उसकी जो मनोभाव हैं वो गिरते हैं और फिर वो जैसे कहते हैं ना बुद्धू हो जाता। तो प्रयास करिए बच्चे को बूस्टअप करें। बाकी तो आप स्वयं माता पिता हैं, अनुभव जब आता है तो सब इसी से, तो यही तो अनुभव है। मेरा अनुमान है आप अपने बच्चे को सही तरीके से रखते ही होंगे और मेरी कामना है कि आपका बच्चा खूब फले फूले, उसकी परवरिश अच्छे से करिए और उस स्टार्टअप को एक डेवलप होने का मौका दीजिए। मेरी शुभकामनाएं। तो मेरा एक अनुरोध है कि इस चैनल से अभी बच्चों के ही बारे में क्या क्या सावधानियां और होनी चाहिए, इस तरीके की चीजें पेरियोडिकली दी जाती हैं। तो अगर पहली बार हैं इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल जाए।
और कंटेंट्स अच्छे लगते हो तो आप अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इस चीज का लाभ मिल सके।